माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अथर्ववेद की ये बहुत सुंदर उक्ति है कि यह धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। अनादिकाल से हमारी प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। नमस्कार, नन्ही चौपाल से मैं हूं विप्लव भट्ट और सबसे पहले आज आप सभी को 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आयोजित होता है, इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि आखिर 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में पर्यावरणीय प्रदूषण को लेते हुए एक विश्व भर के देशों का एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें उस समय 119 देश शामिल हुए थे और साथ ही एक ही पृथ्वी का सिद्धांत भी मान्य किया गया। यहीं पर यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी उद्भव हुआ, जन्म हुआ और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह चर्चा की गई कि हमें विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करना चाहिए। और ठीक इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 को यह दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और तभी से 5 जून का यह दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर जगह आयोजित होता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी क्लिप। थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। क्या बात है कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चलकर दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। आज हम उस अपनी लाइफ से कितनी अलग जिंदगी जीने लग गए। देखिए, हमें हमारी प्रकृति उपहार स्वरूप हमारे पूर्वजों द्वारा इस आशा के साथ मिली कि हम उसका और अच्छा संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, उसको बहुत खूबसूरत बनाकर अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। लेकिन आज अगर हमारी पीढ़ी हमसे यह पूछती है कि क्या यही दुनिया आपको आपके पूर्वजों द्वारा दी गई, तो वहां पर हम उनसे शायद आंख नहीं मिला पाएंगे। यह एक चिंता का विषय है। अगर आज भी हम नहीं संभले तो आने वाली स्थिति बहुत भयानक हो सकती है, बहुत विकट हो सकती है। लेकिन आज भी यदि हम छोटी छोटी बातों को और छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें तो बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। जैसे अनावश्यक रूप से अगर कहीं पर कोई बिजली का बल्ब जल रहा है, लाइट्स अगर किसी कमरे में किसी रूम में जल रही है, चलते हुए पंखे छोड़ते हुए हम दूसरे कमरों में या अन्य जगह चले जाते हैं, तो उससे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उठने से पहले, उस कमरे को छोड़ने से पहले उन सारी लाइट्स को बंद करना है। चलते हुए नल अगर हमें कहीं पर दिखते हैं तो उन नलों से बहते हुए पानी को बचाने के लिए हमें उन नलों को बंद कर देना चाहिए। हम पेड़ पौधे नहीं भी लगा सके तो कम से कम हम पेड़ पौधों की देखभाल करें, हम उनमें पानी दें, हम जीव जंतु पशु पक्षी जो हमारे चारों ओर हैं उन्हें दाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। साथ ही अनावश्यक रूप से हम जो निजी गाड़ियां हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग की एक जो समस्या है, कई ऐसे ग्लेशियर हैं, कई ऐसे और जो हमारे पोल्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और उससे हमें वैज्ञानिक यह कहते हैं कि आने वाला कुछ सालों बाद कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमें उन चीजों के लिए प्रति पहले ही सजग होना चाहिए कि अनावश्यक रूप से हम उनका प्रयोग न करें। साथ ही जो जंगल जल रहे हैं जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी का जो जीवन है वो संकट में हम देखते हैं, और यदि हो सके तो हम वहां पर फलदार वृक्ष लगाएं उन जंगलों में, हम वहां पर कुछ छायादार वृक्ष लगाएं ताकि उनको वहीं उनका शेल्टर मिल पाए। वो आबादी वाले क्षेत्रों में आकर ऐसी अप्रिय घटनाएं जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं हमारे ही कारणों से, वो नहीं हो। और बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जीवन में
अगर उतारते हैं तो आज का जो यह विश्व पर्यावरण दिवस है कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को पुनर्जीवित करने का एक सार्थक पहल होगी। और इसी आशा के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नन्ही चौपाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।